शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज भोलानाथ नगर के लवकुश वाटिका पार्क में, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोलानाथ नगर का आत्म रक्षा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। यह वीरवार 6 जून 2024 से रविवार 16 जून 2024 तक प्रातः 6:30 से 8 बजे तक चालू है यहाँ पर। और इसमें 12 वर्ष से 20 वर्ष तक के सभी बच्चे इसमें आत्म रक्षा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आइए जानेंगे यहाँ के आयोजकों से इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में और इसमें किए जाने वाले शिक्षण के बारे में। ये इससे नीचे खींचना, इससे ऊपर लगाना, प्रेशर बनाओ। मैंने क्या कहा, स्पीड चाहिए, ये सारी टेक्निक करने के लिए स्पीड चाहिए। और दूसरा हाथ ऐसे नहीं रहेगा, साइड में। क्या मजा नहीं आ रहा है ना, जानते क्यों? अब चिल्ला नहीं पा रहे, क्या ही नहीं कर रहे हो। अब क्या एवरीबॉडी, आपने सिर्फ छुड़ाया ना, अभी तो वो जिंदा है। क्या करना है? हम नहीं फर्स्ट आप छुड़ा लिए ना, कैच। ओके, देखो आपने हाथ छुड़ा लिया, फिर तो वो खाली हो गया, वो भी आप भी फिर मारेगा। तो आपको क्या करना है? फुल फिनिश कर देना है। हाथ को यहाँ से छुड़ाना, हाथ को पकड़ना, ब्रेक करना, हिट करना, पैर तोड़ना, ये सब आना चाहिए। जब तक आप उसको पूरी तरह से जो है खत्म नहीं करोगे तो हाथ छुड़ाने से भी अब इसके आगे भी है इसमें टेक्निक, यही नहीं रुकना। ओके, रुको, फिर से करो। हाँ, ये टीवी में जाएगी क्या? हाँ, ये भी ठीक था। अगर हाथ पकड़ के तो ऐसे तुम्हारा उलटता है, घुमाता है। ये खेल हो रहा है यहाँ पे बालकों का। देखते हैं कौन सा खेल है ये भागम भाग का खेल है। ये बच्चा एक भाग रहा है, ये क्या करता है देखते हैं। अब ये दूसरा भागा। ये भागना और छूने वाला खेल है। बालकों का खेल खेला जा रहा है। ओ, ये बचपन में हमने खेले थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर और मोबाइल के युग में ये खेल विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन खेलों को अभी तक जिंदा किया हुआ है और बच्चों को खिला रहे हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है। यह खेल के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और संस्कार जागृत किए जा रहे हैं बालकों में। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत अच्छा प्रयास है जागरूकता के लिए। कुछ किशोर बालिकाएं हैं जो यहाँ पर शिविर के संयोजक हैं, नगर कारवां, वो कुछ शिक्षण दे रहे हैं बालकों को। इसमें आत्म रक्षा और जागरूकता, समाज में वो जो जागरूकता है उसका विस्तार किया जा रहा है और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति भी सिखाई जा रही है। बालिकाओं को आज के युग में आत्म रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जो मोहन जी, दिनेश जी खेल खेल में बालिकाओं को सिखा रहे हैं, ये देखो कितना शानदार है। देखो दोबारा करेंगे प्रयास, अभी देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलिए, कुछ खेल है ये मानसिक विकास का, शारीरिक विकास दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए दिनेश जी।
यहाँ देखते हैं किस प्रकार का खेल खिला के विकास किया जा रहा है, मानसिक और बौद्धिक। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो 14-15 साल के बालक हैं। ये देखो दौड़ लगाई जा रही है। ये इसके पीछे कुछ रखा है बालक के पीछे, तो उसको दौड़ना है। देखो अभी इतने हो गए कंप्यूटर और मोबाइल के युग में कि बच्चों को जागरूकता नहीं है और वो एकदम समझ नहीं पा रहे हैं बात को, क्या सिखाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। यहाँ पर जो खेल खिलाया जा रहा है इसमें दौड़ भाग और मानसिक विकास, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सभी तरह का सामंजस्य बिठाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुत अच्छी पहल है आज के युग में, क्योंकि बालकों को कोई बाहर खेल का मैदान नहीं है, खेलने की जगह नहीं है, खिलाने वाले उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह के खेल खिलाता है और इसी तरह के खेल खिला के बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जागृत करता है। इस प्रशिक्षण शिविर में कुछ पुस्तकें भी हैं जिसमें जो महान लोग हैं उनकी जीवनी वगैरह है। इस पुस्तक के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ जी, आप शुभ नाम आपका? जी ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन जी, ये पुस्तकें आपने जो यहाँ पर वितरण के लिए रखी, किस तरह की पुस्तकें हैं? ये क्यों आवश्यकता पड़ी? ये अपने महापुरुषों की पुस्तकें हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ बलिदान किया है, कुछ योगदान दिया है, जो कि हमारे जो वो है बच्चे हैं इससे प्रेरणा ले सकें, पढ़ सकें इसे। इसलिए इसका मूल्य केवल 10 रुपये रखा गया है कि उनके अभिभावक 10 रुपये देने में कोई त्रुटि ना करें और वो कुछ सीखें, मतलब गलत उस राह में न जाएं। इनसे सीखें कि हमारे महापुरुषों ने हमारे देश के लिए क्या क्या बलिदान किया है और क्या क्या इसके लिए देश के लिए किया है, और जिससे बच्चों के अंदर मतलब कुछ सीखने को मिले कि हमारे महापुरुषों ने कितनी मेहनत करके हमारे देश को आज़ाद कराया है और देश में जो भी त्रुटियाँ थी इनको ख़त्म किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तकें हैं बहुत अच्छी। डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, महर्षि अगस्त्य जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे, मीराबाई जी, गुरुजी जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी हैं, जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, ताता टोपे भगनी निवेदिता, APJ अब्दुल कलाम, शकुंतला, भगीरथ, वासुदेव फड़के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, लाला लाजपत राय इत्यादि महापुरुषों की यहाँ पर पुस्तकें हैं जो सभी लोग यहाँ से लेके बालक अपने आप को इनसे प्रेरित कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आत्म रक्षा प्रशिक्षण शिविर में यहाँ पर जो यहाँ के नगर कार्य हैं दिनेश जी बताएं इस वर्ग के बारे में ज़रा। ये हमने वर्ग लगाया है, जैसे भाई साहब आपने कहा आत्मरक्षा शिविर। आजकल की जो स्थिति चल रही है आपने देखा होगा, कंप्यूटर, उसके बाद में मोबाइल और इस तरह के सिर्फ उसमें लगे रहते हैं। तो बच्चे जो शारीरिक कर सकें, खेल सकें, उसके लिए हमने आयोजन किया आत्मरक्षा, यानी वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। आजकल स्थिति क्या है, बच्चे हमारे जाते हैं स्कूल के, हमारी बेटियां होती हैं तो क्या स्थिति रहती है, तो घबराती हैं। तो हम इसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाते हैं, ACP को, DCP को, या अपने प्रत्येक थाने से हम बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि SHO आएँ और जन जागरण करें। तो जैसे कल आई थी हमारी एक महिला थी SHO, उन्होंने इनको जन जागृति करी कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और बच्चियाँ घबराएं ना, वो फ़ोन करें, 108 नंबर पर फ़ोन करें, तुरंत सुनवाई होगी। उनको डरना नहीं, किसी को उंगली पकड़ने का मौका नहीं देना। आजकल स्थिति क्या है कि हम बोलते नहीं, शर्माते हैं, बच्चों को अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, तो उनका मनोबल बढ़ता है, वो और आगे आते हैं। तो आत्मरक्षा का मतलब ये है कि वो आएँ और यहाँ पर अपने आप को सुदृढ़ करें, समाज में कैसे रहना, ये हम यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को भेजें। ये 16 तक हमारा कार्यक्रम रह रहा है और संघ
यही कार्य करता है, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, संस्कार। तो अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में भेजें। देखिए बंधुओं, अगर हम शाखा में भेजते हैं तो नाना प्रकार के व्यसनों से बचते हैं और उनका एक रुतबा बनता है कि समाज देखता है कि हाँ ये शाखा में जाते हैं। तो मेरा तो ये आग्रह है, ये जो हमारा 16 तारीख तक कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद में सब बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और उनसे कहा जाएगा कि आप शाखा से जुड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़िए। यहाँ पर आपका हर तरह से चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और अपने आप को संस्कार आना, अपने परिवार में कैसे रहना, अगर कोई व्यापार कर रहे हैं अपने व्यापार में कैसे रहना, तो ये अगर हम यहाँ सीखते हैं तो विश्वास करो एक हम ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। यही सिखाता है भाई साहब। हमारे साथ हैं मोहन जी जो यहाँ पर आए हुए हैं वर्ग में, जानेंगे इनसे के वर्ग के बारे में थोड़े विषय में। बताइए इसके आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर भोलानाथ नगर का में जो ये दिनेश गोयल जी द्वारा ये इसको शुरू किया गया है। 6 जून से और 16 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम अपने परिवार के बच्चों को भी लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर लगभग 125 से 150 के बीच में संख्या रहती है और बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर के इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपना सर्वांगीण विकास किस प्रकार से उनका शारीरिक और मनोबल बढ़े। आज हम देख रहे हैं कि इस भौतिक युग में मकड़ जाल के अंदर बच्चे फंस चुके हैं। वो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उनका मानसिक स्तर इतना ज़्यादा विक्षिप्त हो जाता है कि थोड़ा सा कहने पर भी उनको गुस्सा आ जाता है। उनकी जो शारीरिक क्षमता है दिन पे दिन घट रही है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये उनके दिमाग को बिल्कुल ठस कर रहा है। तो इससे बाहर निकाल करके उनके बच्चों का शारीरिक विकास हो और वो समाज में एक अच्छे नागरिक का अपना रोल अदा कर पाएँ, इसी हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं और 1.5 घंटे तक लगभग वो शरीर का जो शारीरिक श्रम करके और उनका जो मानसिक विकास और बौद्धिक विकास होगा तो निश्चित ही आने वाले समय में बहुत ही समाज को अच्छी दिशा दे पाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ है भोलानाथ नगर के सह नगर कारवा दिनेश जी। दिनेश जी बताएं इस कार्यक्रम के बारे में जो ये शिविर लगा हुआ है। ये एक छोटा सा प्रयास है अपना बच्चों को सिखाने के लिए कि आत्मरक्षा के जो गुण होते हैं बच्चों के अंदर, वो हमारे बच्चियों के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चियों के लिए आत्मरक्षा का जो गुण है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी कारण से हमने ये प्रथम प्रयास किया है कि किसी तरीके से बच्चों के अंदर आत्मरक्षा के गुण जाएं और ये हमारा जो प्रशिक्षण शिविर जो लगाया है हमने, ये काफ़ी सफल लगता हुआ नज़र आ रहा है हमारे को। तो और बाकी बच्चों से और अभिभावकों से हमारे को अनुरोध हो रहा है कि ऐसे शिविर बार बार लगते रहें, जिससे कि कम से कम हमारे बच्चों को आत्मरक्षा के गुण हमारे को सीखने को मिलते रहें। लगभग कितनी संख्या रहती है? 100 से 150 के करीब की संख्या रहती है इसमें, और हमने लक्ष्य रखा था सिर्फ 100 का, परंतु सबका आग्रह रहा कि नहीं भाई हमारे बच्चों को भी ले लो, हमारे बच्चों को भी ले लो। तो तकरीबन 150 के आसपास की संख्या यहाँ पे डेली रहती है। और इसमें आयु वर्ग हमने रखा था 10 साल से 12 साल से 20 वर्ष तक के, परंतु छोटे बच्चे भी इसके अंदर भाग लेने के लिए उत्साहित हैं, तो उनको भी हमने इसमें एक्सेप्ट किया है कि भाई वो भी किसी चीज़ से वंचित ना रहे। तो क्योंकि आत्मरक्षा का गुण देखो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सबको हमने इक्वल करके लिया कि भाई सब लोग इसके अंदर आगे आएँ और आगे सीखें बच्चों को। हमारे साथ हैं लोकेश वर्मा जी जो जाने माने एडवोकेट हैं यहाँ के क्षेत्र के, और ये भी शिविर में अपने बालकों को, बच्चों को लेके आते हैं। पूछते हैं क्या क्या इनको सुविधाएं यहाँ बच्चों को मिल रही हैं। हाँ, ये जो वर्ग में बच्चे आ रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को लाएं, कितना अंतर पाते हैं बच्चों में? बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है, बच्चों में संस्कार बढ़ रहे हैं, बच्चों में धर्म के बारे में प्रति जागरूकता बढ़ रही है और बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आत्मरक्षा शिविर लगाया हुआ है, पीछे देखेंगे, जिसमें बच्चे अपने पूरे शरीर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हो रहा है। और हमें अपने बच्चों को ऐसे कैंपों में ज़रूर भेजना चाहिए, जिससे कि उनको समाज के प्रति जागरूकता बढ़े और आगे ये हमारे देश का आने वाले भविष्य हैं। और अगर इनको ही हम जागरूक नहीं करेंगे तो आगे विकास कैसे होगा हमारे देश का। हमारे संघ, ये राष्ट्रकारी सेवा संघ जो ये कार्य कर रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मेरा बेटा है, वो भी कई दिनों से यहाँ कैंप में आ रहा है, और भी हमारे मित्र हैं अधिवक्ता, उनके भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे
बच्चों को देखेंगे तो बच्चों में जागरूकता बहुत है और बच्चे जो यह काम कर रहे हैं सराहनीय काम है और हमें इन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए और आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है आज के समय में। बस यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ ललित जी हैं जो इस शिविर में आज के अतिथि हैं और इस कार्यक्रम का अवलोकन करने आए हैं। ललित जी बताएं इस कार्यक्रम के बारे में जो आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है ये? कार्यक्रम मेरे को रात दिनेश जी का फ़ोन आया था, तो ये है आत्मरक्षा कार्यक्रम। अपनी इस रक्षा कैसे की जाए, सुरक्षा कैसे की जाए। छोटे छोटे बच्चियाँ जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, अन्य किसी काम से निकलते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ में कभी कभी कुछ न कुछ छेड़छाड़ आदि की घटनाएं कर देते हैं। तो उसमें इन बच्चियों को बच्चियाँ कैसे अपने को सुरक्षा करें, अपनी कैसे सुरक्षा करें, तो ये सारा कार्यक्रम इसमें सिखा रहे हैं। 6 जून से ये कार्यक्रम चल रहा है, 16 जून तक ये चलने वाला है। तो बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आत्मरक्षा के नए नए तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। उसमें युद्ध भी है, खेलों के द्वारा भी और मानसिक रूप से भी। जब तक हम मानसिक रूप से बच्चे तैयार नहीं होगा, शरीर में तो बल तो है लेकिन मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है, और कई बार मानसिक रूप से सक्षम और शरीर से बल ना हो तो भी वो दुश्मन को या असामाजिक तत्वों को चित कर देगा। लेकिन सबसे पहले ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आत्मरक्षा के लिए शारीरिक बल की तो आवश्यकता ही है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करना बच्चों को। अपना मनोबल स्थिति, हमारा मनोबल ऊंचा होगा ना। सपोज करो हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारा मनोबल ऊंचा है तो हमारी ये रहेगी कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन हल करके आएंगे। और अगर जो हमारा मनोबल ही नीचा है और हमने क्वेश्चन पेपर देखा 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन देखते ही बेहोश हो जाएगा कि यार इतने क्वेश्चन का 1 घंटे का टाइम है और कैसे आंसर होगा। तो ये जो कैंप लगाया है दिनेश जी ने, इसका मेन उद्देश्य है कि अपना मनोबल बच्चों का कैसे ऊंचा किया जाए, मनोबल बढ़ाना। और तो सब चलता रहेगा शारीरिक, लेकिन ये उद्देश्य है मनोबल बढ़ाना है। बहुत अच्छा कैंप लगाया दिनेश जी ने और मेरे तो शुभकामनाएं दिनेश जी और इनकी पूरी टीम के साथ में है। और आप सब जो मीडिया कर्मी हैं इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख पा रहे हैं वेल प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दभूमे शुभं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पदद्वेषायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हितराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हितराष्ट्राङ्गभूता, निमेषादिरं त्वां नमामो वयम्, निमेषादिरं त्वां नमामो वयम्, तदीयाय कार्याय बद्धाय कटीयम्, तुरीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशु सन्देहि तत्पूर्तये, शुभामाशुते तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीषि सत्यम्, अजय्यान् विश्वस्तेहि शक्यम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्वेद नम्रं भवेत्, स्वतन्त्रे वेत्कण्ठे कार्केण मार्गम्, स्वतन्त्रैर्व्यक्तकार्येण मार्गम्, स्वयं श्रीकृतन्न सुगम कार्ये, स्वयं श्रीकृतं कार्ये, समुद्गय सनिशेषस्यैकमग्रम्, परं साधनं नाम वीरः व्रतम्, तदन्तः समुद्रक्षे आदे निष्ठा, तदन्तः प्रजागत्यग्रानिशम्,
विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ये त्वमेतस्य राष्ट्रम् समर्था भद्रा शिशाते वृषम् भारत माता की जय। गज प्रणाम 1 2 3